हेलो बच्चों, कैसे हो? पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ चुके हो। और आप भी यही सोच रहे हो कि क्लास 9th को हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं आपको क्लास 9th के लिए कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिस तरीके का इस्तेमाल टॉपर्स लोग किया करते हैं, जिससे इजीली आप 95% स्कोर को कर सकते हैं और क्लास 9th के अंदर आप एक अच्छा पोजीशन अपनी क्लास के अंदर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो क्लास 8th है और जो क्लास 9th है वो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो पहले जो आप क्लास 8th में जब आप पढ़ते थे तो आप अपने स्कूल के कंट्रोल में रहते थे। जो भी आपके एग्जाम का पैटर्न होता था वो सारा का सारा आपके स्कूल के द्वारा बनाया जाता था। आपके जो स्कूल जो एग्जाम के पेपर होते थे वो स्कूल के टीचर्स के द्वारा सेट किया जाता था कि अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर किसी चैप्टर को ज्यादा पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, तो उसे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दिया जाएगा। और किसी सब्जेक्ट को थोड़ा कम पढ़ाया गया है तो उससे कम क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ चुके हो तो अब आप जो पूरा का पूरा जो आपका कंट्रोल है वो सीबीएसई के हाथों में चला जाएगा। तो में चले जाएगा आपके एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो सारा का सारा सीबीएसई के द्वारा बनाया जाएगा। जो भी आपका जो सिलेबस होगा वो सीबीएसई के द्वारा ही आपको दिया जाएगा और उसी सिलेबस को आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए बुक एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उसी तरीके से आपके फ्रेंड्स या अदर स्कूल के बच्चे भी एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं कि दूसरा जो डिफरेंस है वो दूसरा डिफरेंस क्या है कि जिस तरीके से आपके पास क्लास 8th के अंदर जो मेन सब्जेक्ट 5 मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे उसी तरीके से क्लास 9th के अंदर भी आपके पास मेन 5 सब्जेक्ट भी होंगे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो बुक होंगे वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि क्लास 8th में आपके पास हिंदी की एक बुक होती थी, मैथ की एक बुक होती थी, साइंस की एक बुक होती थी, इंग्लिश की एक बुक होती थी, और भी जो आपके पास एसएसटी की 3 बुक हुआ करती थी, और जो एडिशनल आपके पास सब्जेक्ट होती थी उसी तरीके से आपके पास 9th क्लास में भी बुकें होंगी। लेकिन जो नंबर ऑफ जो बुक है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे कि मैथ जो रहेगा, मैथ की आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होगी। अब उसके अलावा आपको किसी अदर पब्लिकेशन की बुक को भी चॉइस करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स क्लास 9th के अंदर गेन कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि मैथ के लिए कुछ जो हमारे पास अदर पब्लिकेशन की जो बुकें आती है, जैसे कि आपने नाम सुना भी होगा, जैसे कि आर डी शर्मा होता है, आर एस अग्रवाल होता है। तो एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा आपको इस प्रकार के एडिशनल सब्जेक्ट को भी जो अदर पब्लिकेशन की जो बुकें हैं उनसे भी डील करना पड़ेगा। जैसे आपके पास मैथ की एक एनसीईआरटी बुक होगी, साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक को कवर करने के बाद आपको कुछ अदर पब्लिकेशन की बुक को भी कवर करना पड़े। इससे आपको और भी बहुत सारे अलग अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करेंगे, जिससे क्या होगा, क्लास 9th के अंदर जो आपका नंबर होगा उससे थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं एनसीईआरटी बुक के साथ आपको अदर पब्लिकेशन की बुक को भी देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर क्लास 8th में आपके पास साइंस की एक बुक होती थी, वैसे ही यहाँ पर क्लास 9th के लिए ही आपके पास एक बुक होगी, लेकिन जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब उसके बाद जो एसएसटी की है, जैसे क्लास 8th में आपके पास एसएसटी की 3 बुक होती थी, उसी तरीके से क्लास 9th के अंदर आपके पास 4 बुक होंगी, इंग्लिश की 2 बुक होंगी और आपके पास हिंदी की भी 2 बुक होंगी, और साथ ही आपके पास कोई ना कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होगा। तो आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि क्लास जो 9th है और जो क्लास 8th है वो एक दूसरे से कैसे अलग है। अब हम बात करते हैं उन 7 तरीकों की जिसका इस्तेमाल टॉपर्स लोग किया करते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने 9th क्लास में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब मैं उन 7 तरीकों की बात करूंगा जिन 7 तरीकों से आप क्लास 9th के अंदर इजिली
95 स्कोर 95% स्कोर जो क्या हो इजीली आप कर सकते हो। ऐसे 7 तरीके हैं जिसका इस्तेमाल टॉपर्स लोग किया करते हैं। तो अगर आपने इन 7 तरीकों को मेरे बताए मुताबिक फॉलो किया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बात करते हैं उन तरीकों की जो जिससे आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर क्लास 9 के अंदर कर लेंगे। तो पहला तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को जान लेना है। सबसे पहले आपको अपने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को जान लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। दूसरा, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को कवर करना है और भी कैसे पढ़ना है, आपको लाइन बाय लाइन हर चीज को अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए उसको पढ़ना है। तीसरा आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स को बना लेना है और नोट्स भी आपको ऐसे बनाना है जो आपकी ही भाषा में इजी लैंग्वेज में होगा, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम के टाइम पर दोबारा से अपने सिलेबस को बहुत ही कम समय में कवर कर लेंगे। चौथा तरीका, आपको क्या करना है, अपने एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है और प्लस में जो इंटेक्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको 4 तरीके समझ में आ गए होंगे। अगला तरीका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो आपको 10-15 दिन में आपको उसको दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है, वो भी अपने नोट्स की मदद से, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने पर चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर 10-15 दिन में अपने चैप्टर को उठाकर रिवीजन करना है। अगला तरीका क्या है कि आपको पीवाईक्यू लगाने। अब पीवाईक्यू क्या होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं और कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला तरीका क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। ये प्रैक्टिस सेट खुद अपने आप लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। तो आप इन 7 तरीकों को फॉलो कीजिए और क्लास 9 के अंदर टॉपर बन जाइए। तो आपको 7 तरीकों के अलावा क्लास 9 में कुछ विशेष बातें भी ध्यान रखनी है कि पहला, आपको सभी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। दूसरा, आपको हर 10-15 दिन में रिवीजन करना है। तीसरा, आपको जो सब्जेक्ट मुश्किल लगते हैं उसको थोड़ा ज्यादा समय देना है। चौथा, कि आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कर भला सो हो भला। टाटा, बाय बाय।